नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में ई आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बनी। जी हाँ श्रोता महानुभाव लोग, हमनी जनता और जनो सरकार संगे जुड़ाइल हमनी के विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बनी। हमनी के समाज के हर पहलू पर हमनी बातचीत करी नेशन और हमनी के खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे विकास के बात हो को, रोजी रोटी के बात हो को, अधिकार के बात हो को, चाहे कोनो किस्म के भ्रष्टाचार के बात हो को, हर विषय पर हमनी छलफल चलाविने कार्यक्रम आमने सामने में। और आज के आमने सामने के कार्यक्रम में हमनी के अपन अनुभव हमनी के साझा करे खातिर और ई बतकही में सहभागिता जनावे के खातिर हम अपन पाहुना के रूप में आमंत्रण कैले बानी पर्सा जिला में लामा समय से पत्रकारिता क्षेत्र में अपन कलम चला रहल पत्रकार महेश दास के। उहाँ विभिन्न संघ संस्था में भी रह के जनता के और इस समाज से जुड़ के काम सब कर रहल बानी। और खास करके भोजपुरिया समाज और सीमांचल के जौन समस्या सब बा, हमनी के सीमा क्षेत्र के जौन समस्या सब बा, प्रदेश नंबर 2 के जौन समस्या सब बा, ओकरा के गहन रूप में वहाँ अध्ययन कर रहल बानी। लंबा समय से इहे क्षेत्र में रह के वहाँ कलम चला रहल बानी। त का समस्या बा और समस्या के निदान कैसे होके के चाही, हमनी कहाँ चूक रहल बानी, आदि ई विषय वस्तु पर हम आज चर्चा परिचर्चा उनकरा से करे के हम हिम्मत कैले बानी। और प्लस का बा कि आज हमनी एगो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर जौन हमनी के स्वास्थ्य संगे जुड़ाइल विषय वस्तु स्वच्छता अभियान प्रदेश नंबर 2 के जौन चल रहल बा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जौन चल रहल बा, ई दोनों विषय पर हमनी विशेष रूप में छलफल करे के प्रयास कैले बानी। तो सबसे पहले महेश जी के हमनी के कार्यक्रम में हम स्वागत करे के चाहे। महेश सर, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी, अपने के कार्यक्रम में आमंत्रित कईनी खातिर बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। महेश जी, हमनी अपने के हम पहले भी अपने हम कहनी हम बोल चुकल बानी कि हमनी खास करके प्रदेश नंबर 2 के समस्या सबके विषय में हमनी बातचीत कर रहल बानी। त क्या देख रहल बानी, हमनी के 3 तरह के संघीय सरकार बनल बा और विकास निर्माण के जौन गति लेवे के चाहिए वो होके नहीं के सक रहल। आम जनता के बुझाई बा कि सारा नेता कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 में हर एक सूचांक में हमनी पीछे बानी, लेकिन भ्रष्टाचार में हमनी आगे आ रहल बानी। तो हमनी कहाँ चूक रहल बानी, इससे कहीं संघीयता खतरा में पड़े के संकेत तो नहीं के देख रहा है राजावादी सबके आंदोलन सबके भी जोड़ के। अपने के का बधारना? अपने समष्टिगत रूप में सारा बात एक ही प्रश्न कही नहीं है, अलग अलग विषय वस्तु बाटे तनका गहन ये बत कही एगो समाचार में तो तनका समय अभाव के कारण से तनका लोग जी जी संक्षिप्त में बोलल जाला तो बहुत कुछ प्रश्न होकेला, बहुत ना होकेला। बत कही बाटे तो ये और इतना लोकप्रिय बत कही में हमनी के जो श्रोता लोग बनी उन लोग जोनो विषय में हमनी के बातचीत करी वो बात स्पष्ट रूप में जानकारी हो को ये हमनी के प्रयास आजू के बद कही में हमनी के रही। तो जहाँ तक अपने प्रश्न कही है इस संघीयता से जोड़ के अभी के प्रदेश नंबर 2 के में बढ़ल भ्रष्टाचार के संदर्भ में, तो उससे पहले हम एगो चीज की जानकारी करावे के चाहे। हम संघीयता के जननी प्रदेश नंबर 2 है, मधेश है, और संघीयता के जननी मधेश प्रदेश नंबर 2 में कभी हमनी के ना चाहिए और हमनी के ना चाहें कि देश में संघीयता ओराव होके। और देश में जब भी संघीयता ओराय के जब बात होगी तो ई प्रदेश नंबर 2 के जनता उनमें पीछे ना रही। काहे तो ई बहुत योगदान के बाद में ये आयल चीज है। तो कुछ नेता के और कुछ पार्टी के राजनीतिक दल सबके मतलब ऐसो आराम करे खातिर इस संघीयता के नाम पर देहल और लायल चीज ई ना लागे। तो जब प्रदेश नंबर 2 में प्रादेशिक चुनाव भइला के बाद में ई पहिल चुनाव बाटे, तो पहिल चुनाव भइला के बाद में प्रदेश नंबर 2 में सरकार जब बनल बाटे, जितना अभी लोग मुख्यमंत्री बानी और जितना मंत्री लोग बानी, ई हमनी के नेपाल के जितना नागरिक बानी उस सभी नागरिक में ये लोग बहुत भाग्यशाली नागरिक ये लोग कहीं। का है तो जब भी संघीयता के नेपाल में बात चली तो ये मुख्यमंत्री के संदर्भ में और अभी जितना मंत्री लोग बानी प्रदेश नंबर 2 में या कोनो भी प्रदेश में, तो उन लोग खातिर का बात हुई कि ये लोग भूतपूर्व ना कभी हुई लोग, ये लोग इतना भाग्यमानी बानी ये लोग। जी पहला भी बात हुई, पहला मुख्यमंत्री जब भी संस्थापक मुख्यमंत्री नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के संस्थापक मुख्यमंत्री कौन भइलन? संस्थापक मुख्यमंत्री के रूप में सब दिन इनकर नाम रही, संस्थापक मंत्री के नाम में नाम रही, ये लोग भूतपूर्व ये लोग ना हुई। तो इतना भाग्यशाली बाटे, तो जनता ये जो नहीं भाग्य की अवसर दिले बाटे, तो एक मुख्य लोग के काम कहा कि संघीयता के मजबूत करे खातिर नींव घर की नींव डाले वाला इस सरकार के काम है। यानी कि एक मुख्य काम है अभी के सरकार के कि संघीयता में जो अधिकार हमने के मिलल बाटे वो अधिकार तहत में कानून बनावे के
और वो कानून मजबूत कानून बनावे के, निमन से निमन कानून बनावे के, निमन से निमन विकास करे के। तो ना कहल जाला कि लड़का हकते में चिना जाला। जी जी जी। और सवेरे के सूर्य उदय देखला पर मालूम होके लगा जो दिन कैसन रही, लोग हमके जो कही नहीं सर। जी जी जी। तो वे नेपाली में कहला होनी बिरुवा को चिल्लो पात ना। जी जी। तो हमने के का हो गया कि इतना इस संहिता के नींव देवे वाला, संहिता के बनावे वाला में कानूनी रूप से ये लोग कुछ कानून तो ये लोग और प्रदेश के तुलना में तो निमन बनैले बाटे, बाकी प्रयासरत भी बाटे, लेकिन बाकी जितना आस बाटे, जितना विश्वास रहे उमें ये लोग बहुत पीछे बाटे। काहे कि हमने के तुलना ये संहिता के जननी प्रदेश नंबर 2 भइला कारण से और प्रदेश में काफी करता उससे मतलब नहीं की। जी जी जी। और संहिता के हमने के आगे बढ़ के जब भी लीड करी नु तो प्रदेश नंबर 2 के लीड करी पड़ी संहिता के। लेकिन लोग दुखी हो गइल बा महेश सर, लोग दुखी हो गइल बा कि हमनी जोन चहले रहनी हमनी तो जिता के नेता लोग के बैठा दे। जी जी मनोज जी कि लोग में हम कहनी अपने की आशा लोग अभी भी बाटे, मतलब तनका कमी भइल बाटे, लेकिन कमी कमजोरी बाटे। लेकिन हम ये कहे के चाहते नहीं अपने के कि ये लोग का भइल कि कानून बनावे में और विकास के काम ईमानदारिता के करे में और एगो संहिता के नींव मजबूत बनावे से विषय का भइल ये लोग एकदम जैसे काठमांडू के जो सत्ता जैसे रमाए वाला काम करत रहे। जी जी जी। ई सत्ता के में इहो लोग रमाए वाला काम, उहे लाइन में इहो लोग चल गेल, उहे पटरी लाइन पर में चल गेल। अब देखिए विकास के संदर्भ में ये लोग के जितना अभी बाटे, एक तो विकास खर्च बहुत कम करेला लोग जितना बनेला, ऊपर से जोन खर्च होता वो खर्च पारदर्शी नहीं है। प्रदेश नंबर 2 में कितना दुर्भाग्य बाटे विकास के और भ्रष्टाचार के यदि बात करते नहीं हमने के तो लेखा समिति अभी तक यहाँ नहीं बने सकल, जबकि प्रतिपक्षी दल की लेखा समिति बना के वो बहुत एगो बकला के काम करेला, बहुत एगो बारकी के काम करे के चाहिए। तो इमे एगो सत्तासीन पार्टी के कमजोरी नहीं के, जितना 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 सत्तासीन पार्टी के कमजोरी बाटे अनियमित करे में या नीति नियम सब मजबूत न लावे में, उतने कमजोरी प्रतिपक्ष की भी बाटे। अब महेश सर हम अपने के संक्षिप्त प्रक्रिया लेम ई सब बात से, और जैसे रपरपा लगायत के हिंदूवादी शक्ति सब चाहे राजा के समर्थक लोग जौन ई बात सब उठा रहा बा, ऐसे डराए वाला अभिन अवस्था बा नेपाल में। देखिए संहिता नेपाल में हमर अपना जहाँ तक लागता नेपाल के बहुत बड़का दल के रूप में रहल नेकपा में तत्कालीन माओवादी के तो कुछ इच्छा रहे, लेकिन तत्कालीन नेकपा के एमाले वाला के नेतृत्व वर्ग के बहुत बड़का इच्छा ना रहे, लेकिन बाध्यता रहे। नेपाली कांग्रेस ओकर इच्छा ना रहे, ओकर बाध्यता रहे, जनता के मांग अनुसार के बाध्यता रहे। तो उन लोग के भीतरी मन से इच्छा नहीं थे, और भीतरी मन से इच्छा ना भइला के कारण से लेकिन बाध्यता रहे, जनता के मांग रहे, इस संहिता आयल बाटे। लेकिन इस संहिता में अपने कनिया संहिता के जननी प्रदेश नंबर 2 हो, मधेश बाटे, तराई बाटे। तो इमे अभी जो राजावादी सब जो प्रश्न कहनी है संक्षिप्त में एकर जवाब दे देम। तो अभी की राजावादी वाला ये जो चलखेल बाटे वो राजा और देश बचाओ वाला बात बाटे, इसे संहिता में कोनो असर ना पड़ी। लोकतंत्र की ब्यूटी ये है, प्रजातंत्र की ब्यूटी ये है, राजतंत्र में प्रजातंत्र के बात करे वाला आदमी की जेल देहत रहे, लेकिन अभी लोकतंत्र में जो बाटे ये देख लोकतंत्र की ब्यूटी है, सुंदरता बाटे कि वो लोग भी अपन बात रखे सकता आज। हाँ, लोकतंत्र बरोबर स्वतंत्र बानी रुआ अपन मोटरसाइकिल रैली कर सकता नहीं, अपन मांग रख सकता नहीं, वो कर सकता नहीं। लेकिन रुआ बताई हमरा कि अभी जो राष्ट्र विभिन्न जिला में जो अभी राजा और देश बचाओ के जो होता कौन राजा के मांग करता है, क्लियर होके पड़ल नु नेतृत्व कौन करता है, क्लियर होके पड़ल। तो ये कहीं न कहीं से अदृश्य शक्ति एगो बाटे जो नेपाल में अस्थिरता पैदा करे वाला काम करता, और खास करके नेपाल के राजनीति में एगो अभी जो बीच में आवत रहेला। जी जी जी। ई बहुतो राजनीतिक दल अपन अस्त्र के रूप में भी एकरा प्रयोग करावता, दिखाई में पड़ी एगो चीज, लेकिन वास्तविकता रहेला है राजा वाला के चल के बड़ी सकियो, अब हामीले मिल्नु पर्छ। तो एगो संकेत रहो बुझी कहाँ मिल्नु पर्छ, कहाँ समस्या बाटे। और कुछ पार्टी में ऐसा बाटे, जैसे नेपाली कांग्रेस पार्टी में एगो वर्गे बाटे कि अभी के महासचिव जो बाटन डॉक्टर शेखर कोइराला वो लगायत के एगो वर्ग बाटे, क्लियर कट वो लोग के मांग बाटे कि ना मतलब कहीं ना कहीं राजा के राखल जाओ। राजा के बारे में तो नहीं, वो लोग राजा के बारे में ना, हिंदू राष्ट्र सहित के नेपाल हिंदू राष्ट्र होके के चाहिए करके आइल बा। ये राजा वाला बात में खाली राजा वाला बात नहीं किए, जितना हिंदू राष्ट्र माने वाला लोग बाटे न उ लोग भी आंदोलन में जा रहा बाटे। यानी कि ये आंदोलन सिर्फ बिहान ये आंदोलन से यदि हिंदू राष्ट्र भी यदि हो जाता तो वो लोग के थपा यदि फिर से आवता
तो उ लोग खातिर उपलब्धि वाला बात बाटे। अब महेश जी हम खास करके हमनी के टॉपिक पर बातचीत कइल जाओ। संक्षिप्त अपने के प्रतिक्रिया लेनी है, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के प्रदेश नंबर 2 में बहुत ही एगो महत्वाकांक्षी और एकदम बहुत जनप्रिय चारों तरफ से सराहना भइल ई चीज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भव्य उद्घाटन भइल बीरगजे से। राष्ट्रपति के कर कमल से एकर उद्घाटन भइल, कार्यक्रम के बीमा कार्यक्रम के उद्घाटन भइल। ई सब चीज के जौन एगो बेटी के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, बाल विवाह के खातिर भी एगो बैरियर के रूप में काम करी कह के हमनी सोचले रहनी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान जौन बा उ जौन गति से होके के चाहे गति से होके नहीं के सक रहल। साइकिल एगो साधारण वितरण में भ्रष्टाचार के समाचार सब आ गई, पत्रकार लोग भ्रष्टाचार के समाचार लिख दिल। और भ्रूण हत्या बेटी पहले जन्मी तबे हमनी ओकरा के बचाएम और पढ़ाएम, जन्मे से पहले ओकरा के भ्रूण हत्या हो जाता तो ओकरा के बिहान हमनी कैसे पढ़ाएम कैसे पढ़ाएम। प्रदेश नंबर 2 के काम करवाही के विषय में कैसे अपने देख रहल बानी, समीक्षा कैसे कर रहल बानी? बेटी बचाओ जोन अभियान बाटे, कार्यक्रम बाटे, सरकार के बहुत नियम बहुत एकदम बहुत अच्छा ये नीति है, लेकिन इन नीति के कार्यान्वयन पक्ष बहुत कमजोर रहल। जी जी। बाद में का भइल, इन नीति प्रति अपने के नियतों पर प्रश्न आ गए और ये नियत प्रति प्रश्न जो बाटे इस संसद में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में ही सांसद लोग एक नियत प्रति भी प्रश्न उठेलक। तो सत्तारूढ़ दल के भी सांसद लोग भी प्रश्न उठेलक, नियत प्रश्न उठा देलक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम बाटे ई कार्यक्रम में व्यापक रूप में एक अनियमितता होता और जोना दिशा ले बाटे कार्यक्रम में जो तय भइल बाटे इसे बेटी के मतलब बचावे के काम और बेटी पढ़ाए वाला काम ई कार्यक्रम से ना होके सकी। बेटी मतलब ई में कथी बाटे कि स्पष्ट रूप से यदि अपने संक्षिप्त रूप में बताया जाओ तो कार्यक्रम नियमन बाटे, जी जी, नीति नियम बाटे, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बाटे और अभी आकर करके जो नियतो खराब भइल, नियत भी खराब देखला के कारण से इनमें व्यापक रूप में भ्रष्टाचार बढ़ल बाटे और जिला जिला में जितना संयोजक सब राखल गइल बाटे कार्यकर्ता भर्ती केंद्र करके और उ लोग के माध्यम से जो बाटे इनमें भ्रष्टाचार भी हो रहल बाटे और बहुतों जगह तो ऐसा बाटे कुछ कार्यक्रम करता लोग, जी जी, कुछ निमन प्रभाव गए रहे, लेकिन हेने आके कार्यक्रम के ओझेल में पड़ गए बाटे। कार्यक्रम कहीं न कहीं एगो अंधेरा में पड़ गए बाटे, एगो बक्सा में एगो बंद हो गए बाटे। मूल रूप में अभी प्रदेश नंबर 2 में चर्चा भी बाटे वो अपने के खास करके भौतिक निर्माण जैसे कि स्वच्छता अभियान अंतर्गत भौतिक निर्माण, सड़क सर सफाई से नाला बनावे से बेसी पोखरी सर सफाई और पोखरी निर्माण के काम हो रहा बा। देखिए अब इनमें कादी बाटे की पोखरी के संरक्षण मधेश में काइल बहुत जरूरी बाटे। पोखरी हमनी के वातावरण के संतुलन बनावे खातिर और हमनी के एगो विशेषता भी एगो हमनी के संस्कृति से भी जुड़ल चीज बाटे। जी जी, हमनी के धर्म संस्कृति से जुड़ल चीज और धर्म से भी जुड़ल चीज बाटे पोखरी। ओकर संरक्षण के बाद सब दिन से उठते आ रहे हैं और प्रदेश नंबर 2 के सरकार नीति लेलक कि ना ओकर पोखरी के संरक्षण करे के चाहिए और सौंदर्यीकरण करे के चाहिए। बहुत निमन कार्यक्रम बाटे, लेकिन जोना मात्रा में उनमें खर्चा होता कुछ जगह पर सौंदर्यीकरण देखे में निमन लागी, लेकिन वातावरणीय प्रभाव पर ध्यान कम दिया गया बाटे और भ्रष्टाचार तो अपने के बहुत इमे बाटे। इमे हमने के परसा जिला में रहल जो बन रहल बाटे उमे भी अपने के बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भइल बाटे। उमे जो निर्माण सामग्री सब प्रयोग हो रहल बाटे अभी भी बन रहल बा यहाँ परसा जिला में, तो वो जन जाके आम जनता से ही हमने के भी शिकायत आयल रहे कि तो हमने के जाके देख रहे निशन हमने के रिपोर्टिंग में कई निशन हमने के उनमें बहुत कमजोर सामग्री से प्रयोग हो रहा बाटे, भट्टा वाला ईटा सब प्रयोग हो रहा बाटे और बालू सब भी कमजोर प्रयोग हो रहा बाटे, छड़ सब भी मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा। तो उनमें भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा बाटे और देखे वाला निकाय कोई नहीं के ग्रामीण क्षेत्र के भीतर में काम होता और वहाँ पर जिला प्रशासन के कोनो मतलब नहीं के अख्तियार वाला में कोनो उजूर बाजूर पड़ गए तो बहुत मुश्किल से लोग आके देखता, बाद बाकी सब मस्त राम मस्ती में आराम से अपन काम करता लोग। महेश जी, अब जैसे कि हमनी समय हमरा लगे कम बा, छोड़ी शिक्षा बेटी शिक्षा मधेश में बहुत ही जरूरी बा और एकरा के मधेश सरकार ई मुद्दा के पकड़लक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेके चलक। आजो हमनी के मधेश में बेटी लोग के शिक्षा से बहुत पछाड़ी पारल गेल बा, हर अधिकार से पछाड़ी पारल गेल बा। जौन हमनी के मधेश के बेटी बा ओकरा के आगे ले आवल जरूरी बा। कहाँ हमनी चुक रहल बानी, हिट कहाँ करे के चाहिए हमनी के? इमे
इमे अभी हमनी के चुकल नहीं की, हमनी के राज्य द्वारा हमनी के प्रताड़ित बानी, हमनी के राज्य ही हमनी पर ध्यान बहुत कम दिलक, हमनी के बेटी पर, हमनी के जनता पर, हमनी के यहाँ के गांव में समाज के शिक्षा पर राज्य जो हिसाब से ध्यान देवे के चाहिए, शुरू से राज्य ध्यान ना देला के कारण से ये आज अवस्था आयल बाटे। अब रहल जहाँ तक प्रदेश सरकार के बात, तो राज्य तो कालू ध्यान ना दिलक, अब प्रदेश सरकार के ध्यान में देवे के चाहिए और प्रदेश सरकार में ध्यान दे भी रहल बाटे। उ अंतर्गत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अला के बाद में भर्ना अभियान शुरू कैलन और वो भर्ना अभियान शुरू में प्रदेश सरकार भी जोर तोड़ के साथ उसमें लागल रहे और वो भर्ना अभियान से बहुत हद तक एगो निमन सकारात्मक संदेश गई। लेकिन ओकर नेपाल के जो एगो हमनी के कमजोरी कहल जाला, हमनी कोनो कार्यक्रम लावे नहीं सन, चर्चा शुरुआत में बहुत ज्यादा होकेला, निरंतरता हमनी के कम हमनी के देहल जाला। तो उहे कार्यक्रम भइल भर्ना अभियान के भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी अभियान छोड़ी बीमा कार्यक्रम आयल प्रदेश नंबर 2 में। हाँ, तो बीमा कार्यक्रम तो खैर चलते बाटे, बीमा कार्यक्रम वो सब चलते रही, ओकर प्रचार के कमी अभी बाटे, और प्रचारो प्रसार में भ्रष्टाचार बाटे, जो जितना जगह बाटे गांव शहर में सब जगह के संचार माध्यम में प्रयोग करके ये चीज के ज्यादा से ज्यादा जनचेतना लोग जगाई, तो ज्यादा से ज्यादा जनता सहभागिता होगी। कुछ लोग के महेश जी हमरो के अपने के कुछ विज्ञापन के नाम पर कुछ व्यक्ति लोग मंत्री लोग से मिल के और सारा पैसा खा जाता और तो कहता है कि हमने की विज्ञापन कर देनी सन, सूचना कर देनी सन, और कोनो एफएम में से खास एकाध दो एफएम जोन बाटे एफएम पत्र पत्रिका केनहु दिखाई नहीं के देत। हाँ, व्यक्तिगत प्रवृत्ति वाला नजदीकी एफएम के अलावा और एफएम से प्रचार नहीं किया होकर, तो लोग में ये चीज पुगले नहीं के बहुत आदमी के बीच में। तो लेकिन महेश जी हमनी के कहा बा कि लोग तो ना कैलक, जब हमनी करे वाला अवस्था में बानी ते में जब अच्छा काम होता तो और लोग के भी सहयोग चाहिए। हमनी के खाली कुछ लोग के तो ये भी कहना बा कि नारा तो अच्छा चोरैले बा भारत के नारा, अब जैसे कि भारत में बिहार में भी बेटी पढ़ाओ भारत स्वच्छता अभियान लगायत के कार्यक्रम सब चलल, ई सब एक दूगो नारा प्रदेश 2 के सरकार मतलब चुरा के ले आइल बा, लेकिन ओकरा के कार्यान्वयन पक्ष में करे नहीं सक रहल, एगो खाली प्रचारबाजी के रूप में। एगो कोनो भी कार्यक्रम लावे से पहले न मनोज जी ओकर तैयारी बहुत पूर्व तैयारी बहुत बड़का ओकर मतलब कैल जाला। 4 बरस 5 बरस 2 बरस 3 बरस तक के तैयारी भइला के बाद में तब कोनो कार्यक्रम आवेला तो कार्यक्रम तब जाके कार्यान्वयन होकेला। अब यहाँ नेपाल में काची बाटे, जब हमने के कार्यक्रम हमने के ला देवे निसन आ नीति और कार्यक्रम में हमने के कार्यक्रम नीति और कार्यक्रम बजट से पहले जो आवेला उसमें हमने कार्यक्रम रख देवे सन और कुछ बजट छुटिया देवे निसन और सोचे निसन कि अब हो गए हमने के काम, अब कार्यक्रम हो जाए। लेकिन समस्या का होकेला, हम तभी अपने के स्टार्टिंग में कनी है कि नीति ठीक बा, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बा, तो समस्या अपने कहाँ हो जाता, कानून बनाते लेकिन कानून बनते नहीं के, कार्यान्वयन के पक्ष के बहुत सारा कानून करने हमने के प्रदेश में अभाव बाटे, नियमावली के अभाव बाटे, और कर्मचारी वर्ग जब ओकरा के निकासा देवे के बात आवेला, पैसा देवे के बात आवेला, उस समय वो लोग का कहेला कि वो लोग तो खोजी कानून खोजी नियमावली खोजी, तब वो लोग तब कहे कि हम अपन हाथ काट के हम काम ना करें, कौन कानून के टेक के काम करी, नीति में रहते मतलब थोड़े कानून बन जाता है, कानून अलग चीज है। कर्मचारी लोग कहीं हम काहे फंसे, हम फंस के कोनो काम काहे करें, कर्मचारी लोग थरकावेला, पीटेला, धमकावेला, और हमने के प्रदेश के मुखिया लोग हमने के कहेला कि ये ब्यूरोक्रेट हमने के साथे नहीं खेते। ब्यूरोक्रेट के तो प्रश्न हमने के बार बार बात संदर्भ में बात होता तो लोग कहेला कि नीति नियम कानून अनुसार के यदि कोनो चीज बाटे तो रोके के हमने के अधिकार नहीं के, जी हमने के करे ही पड़ी। लेकिन अपन हम कनी ना कार्यान्वयन अब कहीं से कनी नु कोनो नारा आए नीति नियम में हमने के सोच कहाँ हो गए बाटे, कार्यक्रम के बजट से पहले नीति में हमने के कार्यक्रम रख देवे के, नीति में रख देला के बाद में ओकर 10 दिन के बाद में बजट में रख देवे के, और बजट में रखते मतलब हमने क्या बुझे निशान हमारे दायित्व पूरा हो गया, अब कार्यान्वयन पक्ष में चल दे निशान। अब जैसे कार्यान्वयन पक्ष में जरूरत चल गई नहीं, लेकिन कर्मचारी आखिर कार्यान्वयन पक्ष को काम मुख्य काम बाटे अपने के कर्मचारी काम बाटे, तो जो जितना भी पैसा के जो काम बाटे वो नेता लोग ना करेला, कर्मचारी लोग करेला अपने के। हाँ, कर्मचारी लोग के काम हो, तो कर्मचारी लोग के वो जना के समस्या हो जाता। तो का बाटे हमनी के चाहे कोनो भी कार्यक्रम हो को, स्वच्छता वाला कार्यक्रम हो को, चाहे नीति लगाए कार्यक्रम हो को, पूर्व तैयारी पहला हमनी के सुझाव बाटे हमर प्रदेश सरकार के। अब महेश जी अपने पत्रकार बानी, अपने पत्रकार लोग के एगो नेता भी बानी, अगुआ भी बानी, तो का बा प्रदेश सरकार पत्रकार लोग से भी जौन किस्म के हाथे मालो एगो कहेला
हाथ में हाथ मिला के कांध में कांध मिला के होके के चाहिए। पत्रकारों लोग से कुछ सहयोग ले सकता प्रदेश सरकार। ई सब जौन एकदम जन प्रिय जौन कार्यक्रम सब बा, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम होके, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान होके, चाहे छोड़ी बीमा कार्यक्रम होके, ई सब कार्यक्रम में पत्रकार लोग के भी अहम भूमिका हो सकता। पत्रकार लोग जी जी एगो बात कथी कहें कि अभी जितना मुख्यमंत्री और जितना नेता लोग अभी जीतल बानी, वहाँ के प्राय लोग आंदोलन के उपलब्धि वहाँ लोग हुई, आंदोलन से स्थापित नेता लोग वहाँ के बानी। अच्छा, कोनो नेता से अपने पता लगा ली, पूछ ली कि वो नेता के वो आंदोलन के समय जब नेतृत्व करतलन उस समय में मीडिया के रोल रहे कि ना रहे, पूछ नहीं पड़ा हुआ। तो सब कहता कि ना आंदोलन के समय में, मधेश आंदोलन के समय में एफएम के और पत्रिका सब के बहुत बड़का भूमिका रहे। तो कहल जाला, काठमांडू कहेला कि मधेश में आंदोलन कहाँ भएको थियो, त्यहाँ को आंदोलन तो एफएम को कराएको। तब जब इतना बड़का आंदोलन में जब मीडिया इतना बड़का साथ दिलक मधेश आंदोलन में, जी जी आजू ये कालू तक प्यारो रहल, जब विपक्ष पर रहनी सन उ लोग इहो एगो जागरण के एकरा के आंदोलन, ई आंदोलन में काहे नहीं के मीडिया साथ लेवे सके, हम कहता नहीं। तो उ का भइल कि उ समय में बहुत प्यारो रहे। जब सत्ता में लोग पहुंच जाला नु तो तब ओकरा के मीडिया ना चाहिए, ओकरा के मीडिया ओकरा दुश्मन का है, तो ओकरा के डर लागेला हम भ्रष्टाचार करें, हमर नजीक में एकरा मालूम हो जाए तो हमारे बारे में लिख दी, बोल दी, दिखा दी। तो अभी का हो जाला कि सत्ता में चले गेला के बाद में सत्ता के जब चरम सुख लोग के मिले लगेला तो सबसे अप्रिय हो जाला होकर मीडिया हो जाला। और अभी दूसर बात कथी कहें कि प्रदेश सरकार के जो नीति ले बाटे, अभी प्रदेश सभा में कानून जो ले बाटे, वो मीडिया कर्मी प्रति, पत्रकार प्रति, संचार क्षेत्र प्रति बहुत आपत्तिजनक वो लोग नियम ले बाटे। कहीं भी हाथों मान लो तो दूर के बात बाटे, एक किस्म से बहुत मतलब दंडनीय अवस्था सबके लेके एगो पत्रकारिता क्षेत्र आगे ना बढ़ो के ओकरा के ऐसा स्थिति में मतलब रहो के वो लोग नियम और नीति ले बाटे। 2 नंबर 3 नंबर जहाँ तक अपने के बात कहता नहीं कि जो इतना निमन रचनात्मक काम में और विकास के काम में ये लोग मीडिया से काहे नहीं जुड़ के काम करत। तो मीडिया से जुड़ के काम करे खातिर उहे खातिर हमने कहे नहीं, अभी सबसे निमन अभी काम करता अभी प्रदेश नंबर 3 के जो सामाजिक प्रदेश नंबर 3 के मीडिया देखे वाला जो मंत्रालय बाटे, तो उ अपने के बहुत निमन काम करता। वहाँ का कहले बा, प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय वहाँ एगो बना दिले बाटे और उ बहुत निमन से सहकार्य करके काम करता। और जितना भी ई पास वगैरह सब होकरला काठमांडू जाए के जरूरत नहीं के, वो प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय प्रदेश नंबर 3 से ही वो लोग सब इशू करता लोग प्रदेश सरकार से। तो उहे प्रकार से यहाँ भी हो सकता जितना यहाँ एफएम बाटे, तो उ एफएम सबसे मिल के, सब एफएम से मिल के उनमें आह्वान करो कि हमनी के जितना जे सहयोग हो हमनी के भी आर्थिक सहयोग करें सन, और ई कार्यक्रम में हमनी के मिल के हमनी के एफएम से मिल के सहकार्य करके चले के तैयार बनी। यदि जी महेश जी हम रुके में अपने के हमनी के समय के कमी बा, अंत में संक्षिप्त रूप में आधा मिनट में हमनी के श्रोता लोग के बताई अब का हमनी के मधेश के जनता के का करे के पड़ी और सरकार के का करे। एकदम क्लियर कट बात बाटे। प्रदेश के सरकार अभी भी ये सब अभी अब बहुत कम समय रह गए बाटे, 1-1.5 बरस समय रह गए बाटे। जितना निमन से निमन नियम कानून लावे के बाटे नियम कानून लावो, विकास के काम ईमानदारिता से कार्यान्वयन करो। बस इतने प्रदेश के सरकार के अपेक्षा, प्रदेश के जनता के अपेक्षा बाटे इस सरकार से, इससे ज्यादा कोनो अपेक्षा नहीं के। इतने काम विकास के काम ईमानदारिता से कर दो लोग, और नियम कानून जितना लावे के बाटे धमाधम नियम कानून लाके प्रदेश के संघीयता के मजबूत कराए में योगदान ये लोग देवे के चाहिए। इतना हमार सुझाव बाटे मनोज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के महेश जी हमनी के समय देनी है एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के भी धन्यवाद हमनी के साथ में जुड़ देनी है कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में। आज हमनी से छलफल का आज के बतकही में जुड़नी है पर्सा जिला में रह के विगत लामा समय से पत्रकारिता कर रहल पत्रकार महेश दास जी हमनी के साथ में जुड़नी है और अपन अनुभव के हमनी संगे साझा कैनी है। जनता जनार्दन होला अपने ई छलफल से एगो धारणा बनाई और कैसे आगे बढ़े के पड़ी वो अनुसार से आगे बढ़ी, हम इहे कहें। और अगला कार्यक्रम में भी हमारा और अपने के मुलाकात ऐसे छलफल के साथ में जरूर हुई। आज के खतरे हमरा के विदा दी। नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सान्वी 96.4